गाइस इस मंथ मैंने ब्लॉगिंग से 6 लाख की अर्निंग कर ली है और मैं पिछले 3 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग के 1 साल तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था, क्योंकि मैं बहुत सारे मिस्टेक कर रहा था और उन मिस्टेक के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट करने वाले हो तो आप सेम मिस्टेक्स को रिपीट ना करो और अपना टाइम बचा सको और सही स्टेप्स को फॉलो करके अर्निंग करना स्टार्ट कर सको। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दूंगा, तो आप उसे वहाँ भी चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देखते देखते कुछ और भी कर रहे होंगे तो उन सारी चीज़ों को भी कुछ देर के लिए छोड़ दो और अपने पास एक नोटबुक और पेन पेपर लेके बैठ जाओ और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन भी करते जाओ। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें वेबसाइट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और ऐसे में हम किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख के अपनी वेबसाइट कस्टमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी जल्दी में हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं और जल्दबाजी में हम अपनी वेबसाइट को सही से सेटअप नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट अनप्रोफेशनल दिखती है और ऐसे में हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में सही से ओपन नहीं होती है। और इसके साथ ही साथ जब लोग फर्स्ट टाइम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो अपने वेबसाइट में इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं ऐड करते हैं। उन पेजेस के बारे में वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको अपने वेबसाइट में पॉलिसी पेजेस क्रिएट करने होते हैं, लाइक अबाउट अस। और इस पेज में आप अपने बारे में लिखते हैं कि आप कौन हैं, आपका मोटिव क्या है और आप अपने रीडर्स को क्या वैल्यू देना चाहते हैं अपने इस ब्लॉग के थ्रू। इस पेज में आपको ये सब कुछ बताना होता है। इसके बाद है कॉन्टेक्ट अस का पेज और इस पेज में आपको कॉन्टेक्ट का फॉर्म ऐड करना होता है। तो अगर किसी को आपसे बात करनी हो तो उस कॉन्टेक्ट फॉर्म में अपना नाम और उसको जिस भी टॉपिक में आपसे बात करनी है उन सारी चीज़ों को लिख के वो फॉर्म फिल करके आपसे बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मेक श्योर आपको ये वाला पेज अपने वेबसाइट पे ऐड करना ही करना है। और इसके साथ ही साथ आपको प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर, इन 3 पेजों को जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है। इतना ही करते ही एटलीस्ट आपकी वेबसाइट वेल सेटअप दिखेगी। और ये वाला पॉइंट मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि कई बार लोग अपने वेबसाइट में पॉलिसी पेजेस को क्रिएट नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं और इसकी वजह से उनके वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है और उन्हें साइट अंडर कंस्ट्रक्शन ये वाला एरर एडसेंस की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो मेक श्योर आपको ये इंपॉर्टेंट पेजेस अपने वेबसाइट में ऐड करना ही करना है और अपने वेबसाइट को बहुत अच्छे से कस्टमाइज यानी कि डिज़ाइन करना है। और अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे अच्छे से डिज़ाइन करना है तो कमेंट कीजिए, इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग के डेज में ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने पे आपका ध्यान होना चाहिए और इसी के साथ ही साथ आपका ध्यान इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लोग कैसे 5-6 से 7 आर्टिकल पोस्ट करके अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल ले रहे हैं। बिकॉज देखो यार, मान के चलो अगर आपके वेबसाइट में 6-7 आर्टिकल पोस्ट करके आपको एडसेंस अप्रूवल मिल भी जाता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि यार आपकी अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्हें आसानी से एडसेंस अप्रूवल तो मिल गया लेकिन वो खुद ही ब्लॉगिंग करना छोड़ दिए। क्योंकि अगर आप इंडियन कीवर्ड्स को टारगेट करके ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक पे कम अर्निंग होगी। और जैसे कि मान के चलिए अगर आपके वेबसाइट पे 100 या 150 विजिटर्स भी डेली के आते हैं तो ऐसे में आपकी वेबसाइट पे जो अर्निंग होगी वो $2 भी नहीं होगी। तो जब आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो कंटेंट सही से लिखने आना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करोगे तो आप अपने वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करोगे। इसके साथ ही साथ जब आप अपने वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट डेली का 4 या 5 पोस्ट करने लगो तो इसके साथ ही साथ आपको दूसरे इस्टेब्लिश ब्लॉगर या फिर जो पॉपुलर कीवर्ड्स हैं उनके वेबसाइट पे जाके उनके आर्टिकल्स को पढ़ना है। क्योंकि अगर आप उनके आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि वो लोग आर्टिकल कैसे लिख रहे हैं, वो कैसे सब हेडिंग्स, इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ आएगा और उनके आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आपको ये भी समझ आएगा कि वो अपने आर्टिकल्स में अपने विजिटर्स को लास्ट तक कैसे हुक करके रखते हैं। और अगर आप उनके आर्टिकल्स को रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपके आर्टिकल्स की भी क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप दूसरों के आर्टिकल से सीख रहे होते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे 80% या 90% भी बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग के अर्ली स्टेज में होते हैं वो ब्लॉगिंग करना छोड़ देते हैं और रीजन है एडसेंस अप्रूवल। मैंने पहले ही बताया है कि बहुत सारे लोग जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कंटेंट लिखना नहीं आता है और वो जल्दीबाजी में एस्टैब्लिश वेबसाइट के आर्टिकल को कॉपी करके अपने वेबसाइट पे पोस्ट करने लगते हैं। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो पहली बात तो ये प्लेगरिज्म यानी कि कॉपीराइटेड कंटेंट है और ऐसे में आपको एडसेंस अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका सारा फोकस कंटेंट लिखने पे
या अच्छे आर्टिकल्स लिखने पे होना चाहिए। बिकॉज मान के चलिए अगर आपको 5 से 10 आर्टिकल में एडसेंस अप्रूवल मिल भी जाता है तो आप मोटिवेट नहीं होगे, बल्कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ऐसे में ब्लॉगिंग करना छोड़ दोगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको आर्टिकल सही से लिखने नहीं आता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर के आर्टिकल्स को देखा है, मैंने उनके वेबसाइट को पर्सनली चेक भी किया है और उनके आर्टिकल्स की क्वालिटी सही नहीं होती है और वो लोग कॉमन डेटा या फिर घिसी पिटी टॉपिक पे ही आर्टिकल्स पोस्ट करते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके कंटेंट की क्वालिटी यानी कि आपके आर्टिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और आपके वेबसाइट की ना ही कोई बैकलिंक्स होती है, ना आपके डोमेन की कोई ऑथोरिटी होती है, ना आपकी पेज की कोई ऑथोरिटी होती है। तो ऐसे में आपके वेबसाइट पे थोड़ा भी ट्रैफिक नहीं आता है और अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि एडसेंस अप्रूवल के पीछे मत भागो, एडसेंस अप्रूवल को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो और अगर आपको प्रायोरिटी देनी ही है तो सीखने को दो। बिकॉज आपकी लर्निंग सही होगी तभी आपकी अर्निंग सही होगी। और अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी तो पता चले यार कि आप लोग वीडियोज़ को कितने ध्यान से देख रहे हो। इसके बाद जो मेरा 4th पॉइंट है वो है चैट जीपीटी के बारे में सीखो। मतलब अभी के टाइम पे यार हम लोग 2024 में जी रहे हैं और आज के टाइम पे एआई की हेल्प से आपका काम काफ़ी कम समय में हो जाता है और ऐसे में आपको भी एआई यानी कि चैट जीपीटी का सही सही यूज़ करने आना चाहिए। और हालांकि मैंने भी इस टॉपिक पे बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है कि आपको चैट जीपीटी का यूज़ कंटेंट लिखवाने के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी टाइम चेंज हो चुका है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने चैट जीपीटी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मैंने जिन आर्टिकल्स को चैट जीपीटी से लिखवाया था वो आर्टिकल्स गूगल में रैंक कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ उन आर्टिकल से मुझे एडसेंस अप्रूवल भी मिला है। तो इतना देखने के बाद आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार चैट जीपीटी की हेल्प तो आप भी लेते हो कंटेंट लिखवाने में, तो आपको अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि आपको चैट जीपीटी को सही से प्रॉम्प्ट देने नहीं आ रहा होगा। और प्रॉम्प्ट से मेरा मतलब ये है कि चैट जीपीटी को जो कमांड दे रहे हैं वो चैट जीपीटी को सही से समझ नहीं आ रहा होगा, या फिर आप चैट जीपीटी को सही से कमांड नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि चैट जीपीटी को कमांड देना एक स्किल है, मतलब चैट जीपीटी से बात करना या फिर एआई से बात करना एक आर्ट है, एक कला है। और अगर आप चैट जीपीटी से अच्छे से बात कर लेते हो तो आप खुद को आर्टिस्ट बोल सकते हो। फर्जी मूवी के एक्टर शाहिद कपूर वाला आर्टिस्ट नहीं, चैट जीपीटी से बात करने वाला आर्टिस्ट आप खुद को बोल सकते हो। और इसके बाद आप अपने लिए काफ़ी सारे आर्टिकल लिखवा सकते हो। और अगर आप आर्टिकल लिखवाना नहीं चाहते हो चैट जीपीटी से तो आप आइडिया ले सकते हो कि आपको अपने आर्टिकल्स की बॉडी कैसे रखनी चाहिए और इस चीज़ की वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। तो अभी आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे और वो है ट्रैफिक। तो यार जब लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा ट्रैफिक सोर्स के बारे में नहीं पता होता है। उन्हें सिर्फ गूगल सर्च या गूगल डिस्कवर से जो ट्रैफिक आता है या फिर अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा के जो ट्रैफिक आता है उसी के बारे में पता होता है। लेकिन इसके अलावा और भी ट्रैफिक सोर्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। जैसे कि आप अपने वेबसाइट से फेसबुक से ट्रैफिक ला सकते हो या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से, इवन आप यूट्यूब से भी अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो। और ये वाला पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं जब भी आप, तो आपके डोमेन की ऑथोरिटी नहीं होती है, आपके वेबसाइट की पेज की कोई भी ऑथोरिटी नहीं होती है और ना ही आपके कोई बैकलिंक्स बने होते हैं। और ये सब नहीं होने की वजह से आपका वेबसाइट रैंक नहीं कर पाता है, जिससे आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दूसरे प्लेटफॉर्म से अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल तो होता है लेकिन उनके वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आता है और ट्रैफिक नहीं आने की वजह से बेचारों की कोई भी अर्निंग नहीं होती है। तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके कैसे अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये जानना है कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके कैसे आते हैं, और मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। एंड फाइनली अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो, यानी कि अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो यार आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी बहुत सारे पोस्ट करने वाला हूँ। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दूंगा, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और फॉलो कर ही लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।